हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, राइट। तो थर्ड टाइप पर आते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर, एंड दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, तो बच्चे थर्ड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा इसमें लिखते हैं अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय fx is equal to box x is called greatest integer function, where this box x denotes greatest integer greatest integer less than or equal to x। क्या कह रहा हूं अभी समझ में आता है? क्या कह रहा हूं अभी समझ में आएगा? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल बॉक्स ऑफ 6.1, तो डेफिनेशन ये है कि बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है ना, तो दिस होल बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू समथिंग दैट इज रिटन इनसाइड बॉक्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बॉक्स ऑफ 6.1, तो इस ये बॉक्स ऑफ 6.1 का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 6.1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6.1, तो मतलब मुझे 6.1 से लेस या फिर 6.1 के बराबर वो इंटीजर देखने हैं उन सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है। बॉक्स ऑफ 6.1 का मतलब क्या है कि 6.1 से छोटे या 6.1 के बराबर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 6.1 की बात करूं तो 6.1 खुद तो इंटीजर नहीं है, बट 6.1 से के बराबर में जस्ट जो इंटीजर आएगा वो आएगा 6, है ना। और ऐसे आएगा 6.1 के राइट में 7 भी आएगा, राइट। बट मुझे किस पर बात करनी है? लेस देन और इक्वल टू 6.1 पर बात करनी है, ठीक है। तो जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, है ना। इस तरीके से अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स हैं। अब उनमें कौन बड़ा है? 6। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा 6। जैसे मैं बोलूं 5.9 का बॉक्स, दैट इज 5। -3.7 का बॉक्स, -3.7 का बॉक्स क्या होने वाला है? -3.7 का बॉक्स होने वाला है -4, है ना। इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें बेटा, तो कोई भी x अगर मार्क किया मैंने नंबर लाइन पे, तो उसका बॉक्स उसके लेफ्ट में ही होगा, राइट। जैसे यहां पे मैं बोलूं कि ये -3.7 था, राइट। इसका बॉक्स क्या होगा? मतलब हमें वो इंटीजर उठाना है जो इमीडिएट लेफ्ट में हो, राइट। अब बात करें -7 की, तो -7 का बॉक्स इज -7, 9 का बॉक्स इज 9, एक्सेट्रा, राइट। चलिए, तो अगर हम देखें ऑल्सो x इज इंटीग्रल पार्ट
प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। x is integral part प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इंटीग्रल पार्ट को तो मैंने क्या बोला है बेटा, आई, है ना, और फ्रैक्शन पार्ट को मैंने बोल दिया है एफ। तो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ। यही आई क्या बनेगा, बॉक्स बनता है। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, बॉक्स एक्स। इस इंटीग्रल पार्ट को बॉक्स एक्स बोलता हूँ। तो एक बार फिर से इसको नंबर लाइन पर बात करते हैं। दुनिया का कोई भी एक्स अगर मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ठीक है, देन इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो तो इसके लेफ्ट में ही होगा। क्या बोल रहा हूं उसको मैं, बॉक्स एक्स। तो ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं हम, x और i के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जो है वो जीरो क्लोज से 1 के बीच में होता है, राइट। चलिए, तो अगर मैं बोलूं x जीरो क्लोज से 1 के बीच में है तो बॉक्स एक्स क्या खुलेगा बेटा, बॉक्स एक्स क्या खुलने वाला है, वो तो जीरो ही खुलेगा, है ना। क्योंकि जीरो क्लोज से 1 के बीच में अगर हम बोले तो जैसे अगर मैंने बोला 0.7, तो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो ही होगा। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर मैं बोलूं x 1 क्लोज से 2 है तो उसका बॉक्स क्या खुलेगा, 1। अगर x 2 से 3 के बीच में है देन उसका बॉक्स क्या खुलेगा, 2, है ना। अगर x -1 से 0 के बीच में है देन उसका बॉक्स खुलेगा -1। अगर x -2 से 1 के -1 के बीच में है देन बॉक्स क्या खुलेगा, -2 ना, एंड सो ऑन, राइट। तो बेटा इसको देखते हुए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, 0 से 1 के बीच में जब x है 0 से 1 के बीच में और 1 पे ओपन है, देन मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या मिली, जीरो मिली। मींस ये डॉट की कांस्टेंट लाइन आएगी, बट ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच, राइट। जब x 1 से 2 के बीच में है देन मुझे बॉक्स एक्स क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब x 2 से 3 के बीच में है देन मुझे बॉक्स एक्स क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से जब x -1 से 0 के बीच में है, जब x -1 से 0 के बीच में, तो बॉक्स एक्स क्या मिल रहा है मुझे बेटा, -1। जब x -2 से -1 के बीच में है देन मुझे x क्या मिल रहा है, बॉक्स एक्स क्या मिल रहा है, -2। मीन्स इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि क्लियरली अगर बात डोमेन की करें बेटा, तो डोमेन वो एक्स होते हैं या वो सेट ऑफ एक्स होते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। तो प्रॉब्लम तो कहीं आ ही नहीं रही है, तुम तो एक्स को कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, है ना। मैं तो कुछ भी बोलूँ एक्स को, पॉइंट में बोलूँ, मतलब कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। तो कहूंगा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल। एंड रेंज, रेंज की अगर बात करें तो देखो, रेंज में जब भी बॉक्स एक्स निकलता है वो तो इंटीजर ही निकल रहा है।
तो रेंज को बोलूंगा मैं सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज आई। ठीक है, चलिए तो अब इन पर कुछ प्रॉपर्टी, चलिए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप स्टेप फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज box of x plus n is equal to box x plus n where n is an integer। अगर बेटा बॉक्स के अंदर हमने n को ऐड कर रखा है x में, देन वो n बाहर आ जाएगा अगर n इंटीजर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि बॉक्स ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉक्स x प्लस 1, 1 को हम बाहर कर देंगे, राइट। सेकेंड कि अगर बॉक्स एक्स इज इक्वल टू एन है, बॉक्स एक्स, हाँ हम जानते हैं कि बॉक्स एक्स कोई इंटीजर ही होगा, तो अगर बॉक्स एक्स एन है देन एक्स का इंटरवल क्या होगा, एन से एन प्लस 1 ऊपर, राइट। अगेन एन इज एन इंटीजर। थर्ड, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -1। 0 कब होगा, जब x इंटीजर होगा, और -1 कब होगा, जब x इंटीजर नहीं होगा, राइट। जैसे इसको वेरीफाई करें, सपोज करो मैंने x को ले लिया 2.1, ठीक है, तो अगर मैं 2.1 ले लिया x को, तो बॉक्स के अंदर रखा, बॉक्स ऑफ 2.1, फिर मैंने सेकंड बॉक्स के अंदर रखा, सेकंड बॉक्स एक दिख रहा है, बॉक्स ऑफ -2.1। अब तुम जानते हो बॉक्स ऑफ 2.1 इज 2 एंड बॉक्स ऑफ -2.1 इज -3, तो आ गया नहीं -1। तो मैं यही तो बोल रहा था कि अगर x इंटीजर नहीं होगा देन इसका सम जो आएगा वो -1 आएगा, है ना। अगर मैंने बोला x 3 है, राइट, तो यहां से बॉक्स ऑफ 3 प्लस बॉक्स ऑफ -3, अब बॉक्स ऑफ 3 is 3 and box of -3 is -3 which is 0, right। तो वेरीफाई हो गया है ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैंने बोला बॉक्स x लेस देन n है, ठीक है, देन x कुछ होने वाला है बेटा, देखो अगर बॉक्स x लेस देन n है देन x जो होने वाला है वो n होने वाला है, राइट। एंड अगर बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू n है, देन x जो होने वाला है वो लेस देन n प्लस 1 होने वाला है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना तुम समझो कि मैंने बोला बॉक्स x लेस देन 3, तो बॉक्स x लेस देन 3 का मतलब है कि मुझे एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो लेस देन 3 हो। तो तुम बोलोगे कि वो इंटीजर तो सर वो इंटीजर तो 2 भी हो सकता है, वो इंटीजर तो 1 भी हो सकता है। अगर सोचो कि मैंने बोला, पहले तो मैंने बोला कि बॉक्स अगर लेस देन 3 है, इसका मतलब बॉक्स x कैन बी 2, 1 और 0 और -1 एंड सो ऑन, मतलब -∞ तक जा सकता है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये बॉक्स x 2 होता, अगर बॉक्स x 2 होगा, देन अंदर बैठा x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अंदर बैठा x 2 से 3 हो सकता है। अगर वो 2.99 भी हुआ अंदर वाला, तब भी बॉक्स x उसका तो 2 ही खुलेगा। फिर मैं कह सकता हूं x इज
2 क्लोज टू 3, राइट। अगर मैं बोलूं बॉक्स एक्स 1 होता, राइट, अगर बॉक्स एक्स 1 होता तो x can be 1.99, x can be 1.5, x can be 1.2, है ना। इस तरीके से हम x कुछ भी रख सकते हैं 1 से 2 के बीच में, है ना, बट 2 पर क्लोज नहीं हो सकता, तो 1 से 2 ओपन, है ना। अब यहां पे देख रहा हूं मैं इस तरीके से, तो अगर बॉक्स एक्स, तो ये इस तरीके से मैं मार्क कर लेता हूं इंटीजर्स नंबर लाइन पे, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर बॉक्स एक्स 2 है तो एक्स 2 to 3 जाएगा, अगर बॉक्स एक्स 1 है तो एक्स 1 क्लोज से 2 ओपन जाएगा, बट यहाँ 2 पर क्लोज हो चुका ऑलरेडी। तो मैं देख रहा हूं कि इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, है ना। तो ये आया कहां से कहां तक, अगर बॉक्स एक्स लेस देन 3 है तो एक्स आया नहीं आया, माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन। तो यही तो बोल रहा हूं कि अगर बॉक्स एक्स लेस देन एन है देन एक्स जो जाएगा वो लेस देन एन जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से एन जाएगा, राइट। एंड इफ बॉक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाए, है ना, तब मैं तो ये बोलूंगा ना कि बॉक्स एक्स अगर 3 होता देन एक्स जो होता वो 3 क्लोज से 4 ओपन होता, है ना। अगर बॉक्स एक्स 2 होता देन एक्स 2 क्लोज से 3 ओपन होता, तो डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब x जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से 4 ओपन, राइट। मैंने यही बोला है कि अगर बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू n है तो x जो होगा वो लेस देन n प्लस 1 होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, फिफ्थ। अगर हम बोले बॉक्स x ग्रेटर देन n है, देन बॉक्स x ग्रेटर देन n है देन x बिलोंग्स टू n प्लस 1 से इंफिनिटी, राइट। भाई बॉक्स एक्स ग्रेटर देन एन का मतलब ये है कि बॉक्स एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर बॉक्स एक्स एन प्लस वन है, एक्स जो होगा एन प्लस वन से इंफिनिट, एन प्लस वन से एन प्लस टू होगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अरे भाई मैंने बोला बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉक्स एक्स पॉसिबल है वो 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, एंड सो ऑन। अब अगर बॉक्स एक्स 4 हो गया, इसका मतलब एक्स 4 से 5 हो गया। अगर बॉक्स एक्स 5 है देन एक्स हो गया 5 से 6, एंड सो ऑन। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां से शुरू करेंगे 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम हमारा बॉक्स एक्स 4 है तो एक्स 4 से 5 नाचेगा, है ना। अगर हमारा बॉक्स एक्स 5 है तो एक्स 5 से 6 नाचेगा, है ना, एंड सो ऑन, राइट। तो वही तो देख रहा हूं मैं कि एक्स का जो इंटरवल आएगा वो 4 से इंफिनिटी आएगा। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 है, अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 है तो एक्स का इंटरवल 4 क्लोज से इंफिनिटी आएगा। तो यहाँ पर अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन n है तो एक्स का इंटरवल क्या आएगा, एक ज्यादा जाएगा ना, n प्लस वन क्लोज से इंफिनिटी। ये तो हुआ। एंड दूसरा, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू n है देन x का इंटरवल क्या होगा, क्लोज्ड n से इंफिनिटी, है ना। ये वेरीफाई करने के लिए मैं तुम पर छोड़ता हूँ, है ना, इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं उससे पहले। इफ box of x plus box of x plus box of x plus box of x, है ना, इज इक्वल टू 4 है, देन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन। इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख के दिया है मैंने, है ना।
बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स, कितने एक्स दिख रहे हैं? तुमको एक्स कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये इंटीजर है? अरे ये लास्ट वाला जो बॉक्स एक्स दिख रहा है ये इंटीजर है ना, इतना तो समझते हो। तो क्या मैं अभी तो देखा था ना एक प्रॉपर्टी में, अगर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एन है तो इसको हम लिखते हैं बॉक्स एक्स प्लस एन, एन को बाहर कर देते हैं, मतलब इंटीजर को बाहर कर देते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स एक्स, ये जो बॉक्स एक्स है ये बाहर जाएगा नहीं जाएगा? इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स, और इस वाले बॉक्स को बाहर कर देते हैं। आ रही बात समझ में? अब इसी तरीके से ये वाला जो बेटा ये भी एक इंटीजर है तो ये भी बाहर चला जाएगा, है ना। इस इंटीजर को भी बाहर कर देंगे हम, तो मतलब अब तुम्हें दो बॉक्स बाहर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये बॉक्स भी बाहर चला जाएगा, तो अब तुमको इस तरीके से फाइनली दिखने लग गया होगा, है ना। अब 4 बॉक्स हैं तो ऐड कर सकते हैं सिंपली, तो 4 टाइम्स बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4, 4 से 4 की सिवाय समाप्त हुई, मतलब बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा तो मैं, तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि एक्स 1 क्लोज से 2 ओपन, राइट। चले, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एन प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 बाय एन प्लस डॉट 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 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय एन इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एन एक्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉक्स ऑफ हाफ प्लस बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 1 बाय 100 प्लस बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 2 बाय 100 प्लस एंड सो ऑन अप टू बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 99 बाय 100। तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी से कंपेयर करता हूं, है ना, तो एन मुझे क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है बच्चे, और एक्स क्या दिख रहा है मुझे? हाफ। तो मुझे क्या लिखना है? बॉक्स ऑफ एन दैट इज 100 इंटू एक्स इज हाफ, तो बॉक्स ऑफ 50 एंड बॉक्स ऑफ 50 इज 50, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिखा है हमने इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इफ बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय 100 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 बाय 100 एंड सो ऑन अप टू प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 99 बाय 100 इज इक्वल टू 7, देन फाइंड एक्स। तो मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं तो एन तो मुझे क्या दिख रहा है? 100, राइट। अब प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि इसके हिसाब से होना क्या चाहिए? दिस इज बॉक्स ऑफ एन एक्स, मतलब बॉक्स ऑफ एन, एन इज 100, राइट। तो ये लिखा जाएगा बॉक्स ऑफ 100 इंटू एक्स, और ये गिवन है मेरे को 7, और हमें प्रॉपर्टी हमने पहले लिखा है कि बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, देन एक्स इज एन क्लोज टू एन प्लस 1 ओपन, मतलब हम इसको लिखेंगे 100x लाइन बिटवीन 7 टू 8, राइट। इसका मतलब x का इंटरवल क्या आ गया बेटा? 7/100 टू 8/100। इस इंटरवल फॉर्म में हम इस तरीके से दिखा सकते, 7/100 क्लोज टू 8/100। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/4 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 4/8 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 8/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, राइट। तो ये क्या मिलता है हमको? n, वेयर n बिलोंग्स टू z, या n तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है इनफैक्ट, ठीक। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, box of x plus y is greater than or equal to box x plus box y. Property number 9 is box of box x
बाय एन इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स बाय एन। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं बच्चे कि बॉक्स एक्स अगर n1 से n2 क्लोज्ड है देन x जो आएगा वो, अच्छा मैं यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। x अगर देखिए बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है ना, इंटरसेक्शन लेंगे, अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन होता तो x क्या होता, n प्लस वन से इंफिनिटी जाएगा, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं बोलूंगा x जो है वो n1 से इंफिनिटी जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर बॉक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू n2 होता है मीन्स मैं बोलूंगा x जो है वो माइनस इंफिनिटी से n2 प्लस वन तक जाएगा, राइट, ओपन में। तो अगर मैं कंबाइन करूं इसको दोनों के सोल्यूशन को तो ये n1 है और ये n2, तो यहाँ कहीं n2 प्लस वन होगा, राइट। तो ये कह रहे हैं n1 से इंफिनिटी चला जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी से n प्लस वन ओपन तक जाएगा। देन हमें x का इंटरवल क्या दिखेगा, ये देखिए कंबाइंड सोल्यूशन बेटा ये आया, कंबाइंड सोल्यूशन ये आएगा, ठीक है। तो x जाएगा n1 से n2 प्लस वन, राइट, ये सोल्यूशन होगा इसका। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता है f(x) इक्वल टू साइन बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन f ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चे, तो एक मुझे पता है कि पाई स्क्वायर होगा वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो बच्चे मुझे पता है कि जो पाई स्क्वायर है वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, मतलब 10 तो नहीं होगा। अब वो 9.99 भी हो तो बॉक्स तो 9 ही खुलेगा। आ रही बात समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ कि पाई स्क्वायर जो है अप्रोक्स ये 9.86 अगर तुम कहते भी हो तो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर क्या खुलेगा, 9 खुलेगा। एंड बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर क्या खुलेगा, माइनस 9.86 विच इज -10। तो बेटा एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ जाएगा साइन 9x प्लस साइन ऑफ -10x। आ रही बात समझ में? अब मैं f ऑफ पाई बाई टू देखूं, मतलब x को रिप्लेस कर दूं पाई बाई टू से, तो साइन 9 पाई बाई टू प्लस साइन, अच्छा साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स होता है, या इसको एज इट इज रहने दो, तो -10 इंटू पाई, राइट। तो ये हो जाएगा साइन 9 पाई बाई टू और ये हो गया 5, तो प्लस का साइन -5 का, राइट। तो साइन 9 पाई बाई टू इज 1 एंड साइन -5 पाई या फिर साइन 5 पाई का हो, साइन ऑफ इंटीग्रल पाई हमेशा 0 होता है, ठीक। तो दिस इज 0, तो आंसर इज 1। एफ ऑफ पाई बाई टू इज 1। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स प्लस 2, ठीक। तो हम जानते हैं कि भाई डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं बोलूं कि फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स प्लस 2 कैन नॉट बी 0, राइट। अगर ये 0 नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो मैं ये देख लेता हूं कि ये 0 कहां हो रहा है ना, ये चेक कर लेता हूं पहले तो ना।
अगर मैं ये देख रहा हूँ कि बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स प्लस 2, अगर इसको जीरो करते हैं तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से वो एक्स आएंगे जिसके लिए जीरो हो रहा है। ठीक है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, उन एक्स को ऑल रियल से माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 is equal to 0, means box of x is equal to 1 comma 2. Now if box x is equal to 1, then x is equal to x belongs to 1 comma 2, right? And if box x is equal to 2, then x belongs to 2 close to 3. इसका मतलब मैं कह सकता हूं x belongs to 1 closed to 3 open implies box of x square minus 3 box x plus 2 is equal to 0. अगर बच्चे x का इंटरवल 1 से 3 ओपन में रहता है, देन ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट दिस इंटरवल। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया फंक्शन। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलो बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स प्लस 6। इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि रूट ओवर समथिंग अगर लिखा है तो वो समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, राइट? तो मैं इसको लिखता हूं फिर से, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, box of x square minus 5 box x plus 6 should be greater than or equal to 0. Means box x, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो लिखूंगा box of x minus 2 into box of x minus 3 greater than or equal to 0, है ना? तो अब हम अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन की हेल्प से मैं बोल सकता हूं, अगर नंबर लाइन बॉक्स x के लिए है तो 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए पॉजिटिव और 0, तो 0 तो मिल जाएगा यहाँ पर 2 और 3 पर, और पॉजिटिव यहाँ मिल ही जाएगा, राइट? और ये बात समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू 2 और बॉक्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, देन x का इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन। आ रही बात समझ में? अरे प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं भाई। और बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एक्स का इंटरवल क्या है, 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी। तो यार देखो ना आप, डोमेन के अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी चलेंगे एक्स के और ये वाले एलिमेंट्स भी चलेंगे। तो अगर इनका हम यूनियन लेते हैं, एक्स का इंटरवल क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी। मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जो आज हमने क्या डिस्कस किया है, greatest integer function, very very important for JEE point of view। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।